अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम व मुकर्रम महफ़िल में शरीक तमाम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। हम सब यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने अपने तन मन धन और जान की बाजी लगाकर इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराया है। तब हम इस शान व शौकत के साथ अज़ीमुश्शान जश्न आज़ादी मना रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज से तकरीबन 200 साल पहले हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान पर बड़ी चालबाज़ी, अय्यारी और मक्कारी से 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेज़ काबिज़ हो गए थे। हम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ जुल्म व सितम किया करते थे। हम अपने ही मुल्क और अपनी ही ज़मीन में उनके ग़ुलाम थे। हम ग़ुलामी की ज़ंजीर में इस कदर जकड़े हुए थे कि उससे निकलना आसान काम नहीं था। लेकिन जब हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर जिद्दोजहद की तो ग़ुलामी की इस ज़ंजीर को तोड़ने में कामयाब हो गए और आखिरकार हमारा ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के जुल्म सितम और उनकी ग़ुलामी से आज़ाद हो गया। और अब हम सब हिंदुस्तानी आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। चूँकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ है, इसलिए हर साल 15 अगस्त को पूरे मुल्क में आज़ादी का जश्न बड़े आब व ताब के साथ मनाया जाता है। हाज़रीन मजलिस, इस मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। और अगर हम ये कहें कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस, आप हिंदुस्तान के जिस कोने में चले जाएं, जिस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दौरा करें, जहाँ पर भी आज़ादी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद होता है, वहाँ गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और झांसी की रानी जैसे सैकड़ों गैर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का ज़िक्र तो होता है, मगर लाखों की तादाद में आज़ादी की खातिर जान देने वाले मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को अक्सर भुला दिया जाता है। न तो उनका नाम लिया जाता है और न ही उनका तज़किरा किया जाता है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में मैं चंद मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लेना चाहता हूँ ताकि आज के बच्चों, जवानों और गैर मुस्लिम भाइयों को भी इन मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का नाम याद हो जाए। मुहतरम सामिईन, हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले और अपनी गर्दन कटवाने वाले चंद मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का नाम ये हैं: मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी, मौलाना सैयद अहमद शहीद, मौलाना इस्माइल शहीद, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना विलायत अली अज़ीमाबादी, मौलाना जाफ़र थानेसरी, मौलाना अब्दुल्ला सादिक़पुरी, मुफ्ती सदरुद्दीन, मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी,
मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुमुल्लाह तआला। इन सब मर्द मुजाहिदीन ने इस देश को बचाने के खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हाज़रीन मजलिस, मैं अपनी बात इस शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। मुहतरम सामिईन, इसी तरह एक और शेर समाअत फरमाएँ। खून शहीदाने वतन का रंग ला कर ही रहा, खून शहीदाने वतन का रंग ला कर ही रहा, आज ये जन्नत निशां हिंदुस्तान आज़ाद है। मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।